हेलो फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम है शैलेंद्र चौधरी। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इट का प्रयोग समय बताने के लिए कैसे किया जाता है। आज हम इट का एक दूसरा रूप पढ़ने जा रहे हैं। जब किसी कार्य को करना कैसा है, इस अर्थ को देना होता है, व्यक्त करना होता है, तब हम सब्जेक्ट के रूप में इट का ही प्रयोग करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो जो रोज़ अपलोड होगा वो आप तक पहुंच सके। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि इट का प्रयोग हम दूसरे रूप में कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने एक रूल लिखा है, इट प्रेजेंट के लिए इच, पास्ट के लिए वाच। उसके बाद मैंने लिखा एडजेक्टिव और टू लगाकर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, अंग्रेजी बोलना सबसे पहले हमको बनाना है बहुत आसान है। अब बहुत आसान है कि अंग्रेजी होती है इट इज, इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। अब बचा के अंग्रेजी बोलना, बोलना यानी कि इन्फिनेटिव है तो टू लगाकर हम लोग लिखेंगे टू स्पीक इंग्लिश। टू स्पीक इंग्लिश। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस सवाल को हल करना कठिन था। अब इस सवाल को हल करना कठिन था, सवाल को हल करना कैसा था, कठिन था। सबसे पहले हम लोग इसी को ट्रांसलेट करेंगे, कठिन था। अब कठिन था की अंग्रेजी होती है, पास्ट है, था आया है तो पास्ट शो कर रहा है, देखेंगे इट वाज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। अब क्या कठिन था, हल करना, टू सॉल्व, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए हम और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाए। ट्रेन पकड़ना, ट्रेन पकड़ना आसान नहीं था, नहीं था। अब हमने इसको नेगेटिव बनाया है। सबसे पहले हमको लिखना आसान नहीं था, इट वॉज नॉट, नॉट इजी, इट वॉज नॉट इजी। ट्रेन पकड़ना, टू कैच द ट्रेन, टू कैच द ट्रेन। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, पैसा कमाना आसान नहीं है, अब सबसे पहले हमको बनाना है आसान नहीं है। यहाँ है आया है तो ये पास्ट शो कर रहा है, सॉरी प्रेजेंट शो कर रहा है, तो प्रेजेंट शो कर रहा है तो हम लिखेंगे इट इज,
It is not easy कमाना to earn money. It is not easy to earn money. एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। समय पर वहां पहुंचना कठिन है। सबसे पहले हमको बनाना है कठिन है। कठिन है की अंग्रेजी होती है इट इज डिफिकल्ट। अब क्या कठिन है? पहुंचना, टू रीच, टू रीच। बचा क्या? वहां, यानी देयर, देयर ऑन टाइम, ऑन टाइम। इस तरह से हम लोग इट का एक और प्रयोग देख रहे हैं जिसमें ये बता रहा है कि किसी कार्य को करना कैसा है। अगर आप इस तरह के सेंटेंस को बोलना चाहते हैं या ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इस पहाड़ी पर चढ़ना आसान नहीं था, नहीं था। अब इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे आसान नहीं था। इसकी अंग्रेजी होगी इट वाज नॉट इजी। पहाड़ी पर चढ़ना क्या आसान नहीं था? चढ़ना, टू क्लाइंब, टू क्लाइंब ऑन दिस हिल, दिस हिल। इस तरह हम लोग इसको इट के प्रयोग से इसको बनाते हैं। एक सेंटेंस मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, देखिए, उसे समझाना, उसे समझाना बहुत कठिन है। उसे समझाना बहुत कठिन है। ये सेंटेंस मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। आप इस सेंटेंस को हल करें, ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। मेरा नाम है शैलेंद्र चौधरी। रोज़ एक नया वीडियो ग्रामर पर देखने के लिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।